हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि इज़ बीकॉम द वर्स्ट डिग्री इन इंडिया राइट नाउ। तो क्या बीकॉम अभी इस टाइम पे एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा बेकार डिग्री है, सबसे बेकार अंडर ग्रेजुएट डिग्री है? तो भाई मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद बीकॉम किया है और मुझे इस बात की रियलिटी पता है कि भाई ये डिग्री कितने काम की है, कितने काम की नहीं है, तुम्हें करनी चाहिए, तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें क्यों करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो तुम्हें क्यों नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हर साल इंडिया में ऑलमोस्ट लाइक 45 लाख के आसपास बच्चे हैं जो भाई बीकॉम के लिए अप्लाई करते हैं, यानी ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स who have just completed their 12th। ठीक है, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स बीए बीकॉम जैसी डिग्रीज़ में जाते हैं। अब इसका मेन कारण क्या है भाई? इंडिया में अगर देखा जाए तो या तो मिडिल क्लास लोग हैं या पुअर पीपल हैं। ठीक है, तो भाई लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी का बच्चा कभी भी किसी अमीर कोर्स के लिए नहीं जा सकता फॉर लाइक बीटेक या फिर बीसीए और लाइक डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नहीं, या फॉरेन नहीं जा सकता। तो भाई वो सिर्फ ये अपने नाम के आगे डिग्री लेने के लिए एक कोई प्लेन कोर्स कर लेता है, जैसे कि बीए हो गया, बीकॉम हो गया। तो उस वजह से भाई 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बीकॉम की साइड घुस जाती है। अब इसको हम लोग वर्स्ट क्यों मानते हैं, क्यों बोलते हैं कि भाई बीकॉम किसी काम का नहीं है और बीकॉम सबसे बेकार डिग्री है? क्योंकि भाई बीकॉम में तुम लोग कोई जॉब स्किल नहीं मिल रही है तुम लोगों को। ठीक है, तुम लोग को इसमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रहा है। ये बेसिकली लाइक 80% तो थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है तुम्हें बीकॉम करने के बाद, और ये एक नॉर्मल जनरल सी डिग्री है जो भाई हर दूसरा बंदा कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी मतलब ऐसा तुम लोग कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हो कि अगर तुम लोग बीकॉम कर रहे हो तो तुम लोग बहुत ही टॉप के लेवल पे या टॉप जॉब पे लैंड करोगे। नहीं भाई। अब इसमें क्या होता है कि हर साल इसमें इतने सारे ग्रेजुएट्स निकलते हैं, क्योंकि भाई अधिकतर लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिलीज़ के होते हैं। तो इतने लोगों की भीड़ में तुम लोग को अगर अलग बनना है तो तुम लोग भाई क्या कर सकते हो? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर तुम्हें बीकॉम करके ही कुछ अलग करना है तो तुम क्या कर सकते हो। सो भाई बीकॉम अगर तुम कर रहे हो ना, तो साथ में साथ तुम लोग इंटर्नशिप्स के लिए जाओ। तुम लोग या तो किसी सीए के साथ काम करो, या फिर किसी अकाउंटेंट के साथ काम करो, या फिर किसी फर्म में कुछ इंटर्नशिप करो, कुछ सीखो। तुम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो, क्योंकि भाई प्लेन बीकॉम करके तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते भाई। तुम लोग बेसिकली 10-15 हज़ार रुपये की जॉब पे लैंड करोगे, और तुम्हें पता है आज के टाइम में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो भाई तुम लोग कुछ इंटर्नशिप कर सकते हो। तुम लोग प्रैक्टिकल टूल सीखो, जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग, जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं, वो सब लोग सीखो। तुम लोग अपना स्किल सेट बढ़ाओ। ठीक है, और साथ ही में अगर तुम सिर्फ प्लेन बीकॉम कर रहे हो तो उसके साथ कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो, जो अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग ऐप्स पे मिल जाते हैं। कोर्सेरा, सेलर, या फिर बहुत अलग अलग रहते हैं। NISM के भी रहते हैं, जिसमें CA, CMA, CFA और NISM के कई अलग अलग कोर्सेज रहते हैं। तो वो तुम लोग कर सकते हो, ताकि तुम लोग को एक बोनस पॉइंट मिल जाए, एक ऐड ऑन मिल जाए। और तुम लोग रिज्यूम में अगर प्लेन बीकॉम भी लिखते हो और उसके साथ अगर ये अपनी सारी स्किल्स ऐड ऑन करते हो कि इंटर्नशिप्स करी है, CA के इंटर काम किया है, टैक्सेशन, कंसल्टिंग जो भी है, तो तुम लोग को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि भाई बीकॉम अच्छा क्यों है, बीकॉम फ़ायदेमंद क्यों है। बीकॉम इसलिए बढ़िया है, ठीक है, बीकॉम इसलिए बढ़िया है क्योंकि भाई इसमें तुम्हें अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज मिल जाता है इन 3 सालों में। फॉर सपोज तुम लोग BBA कर रहे हो, तो तुम लोग BBA में या तो मार्केटिंग में जाओगे, या फिर फाइनेंस में जाओगे, या फिर HR में जाओगे। ठीक है, तो उसमें तुमने 3 साल, पहले साल तुम्हारी कॉमन पढ़ाई होती है, और उसके बाद 2 साल तुमने सिर्फ एक ही जो तुमने स्पेशलाइजेशन चुनी होगी सिर्फ उसकी पढ़ाई होगी। लेकिन बीकॉम में ऐसा नहीं होता। बीकॉम में भाई तुम लोग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट लॉ, GST, टैली, मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, GST फाइलिंग, स्टैटिस्टिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हो। तो भाई इससे तुम लोगों को कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा नॉलेज आ जाता है। और इसके बाद अगर तुम लोग कहीं भी इंटर्नशिप्स में किसी भी फर्म में या किसी के साथ काम करते हो, तो तुम्हें भाई इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है, जो ऑन फील्ड या फिर जॉब में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो तुम्हें इन चीज़ों का पहले से नॉलेज होता है, तो तुम लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो जाती है वो चीज़। तो भाई बीकॉम का यही फ़ायदा है कि इससे तुम लोग अलग अलग फील्ड्स के बारे में नॉलेज ले सकते हो, और उसके बाद तुम सेलेक्ट कर सकते हो 3 साल के बाद कि तुम्हें अगर मास्टर्स करना है तो तुम्हें किस चीज़ में करना है और तुम लोग किस चीज़ के लिए बने हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मैं समझता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और इन शॉर्ट अगर मैं समराइज़ कर दूँ तो भाई ये है कि देखो, बीकॉम इज़ नॉट द वर्स्ट डिग्री, बट इट इज़ जस्ट अ फाउंडेशनल डिग्री जो हमारी एक फाउंडेशन तैयार करती है, एक नींव रखती है आगे के लिए। क्योंकि सिर्फ प्लेन बीकॉम से तो भाई तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, सही बताऊँ तो। और अगर तुम बीकॉम के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। और अगर तुम बीकॉम के साथ रह के भी कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहे हो या ऑन फील्ड वर्क कर रहे हो, तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो।
कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।